हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेड द फ्लेवर्स। तो आज हम बना रहे हैं साबूदाना की खिचड़ी, जो कि है एकदम मज़ेदार देसी स्टाइल में। तो उसको बनाने के लिए पहले हमें चाहिए भिगे हुए साबूदाना। ठीक है, 3-4 घंटे मिनिमम थोड़ा सा पानी डाल के भिगो दीजिए उसको। उसके बाद में उबले हुए आलू चाहिए और उनको काट लीजिए अच्छे से डाइसेस में। और फिर हमें चाहिए मिर्ची और धनिया। धनिया बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में थोड़े शेंगदाना जो है उसको कूट लीजिए अच्छे से। फिर हम चढ़ाएंगे कढ़ाई। कढ़ाई को जलाएंगे लाइटर से और उसके बाद डालेंगे तेल। तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं आपके मर्ज़ी से, घी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमने डाला मिर्ची। मिर्ची डाला, बहुत ही छनछनाई मिर्ची, एकदम बहुत छनछनाई। उसको छनछनाने देना है एकदम अच्छे से और मिक्स करना है थोड़ा अच्छे से। उसके बाद में क्या डालेंगे हम? जीरा? नहीं, हमारे घर में जीरा नहीं खाते हैं, हमको नहीं पसंद। आप लोग डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। जीरा डालने के बाद ना मज़ा नहीं आती ज़रा थोड़ी, तो इसके लिए हम लोग अवॉइड करते हैं, बट आप लोग को डालना है तो डाल सकते हैं। उसके बाद में देखिए मस्त आलू डालेंगे इसके अंदर। आलू हमने क्या किया है पता है आप लोगों को? आलू को हम लोग ने थोड़ा सा मतलब ठंडा कर लिया है, इसको फ्रिज में रख लो, उसके बाद में छीलो तो क्या होता है, टूटता उटता नहीं है आलू। ठीक है, तो ऐसा करके आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग ज़्यादा होशियार हैं हम लोग से, क्योंकि जो भी वीडियो देख रही हैं वो सब लेडीज़ देख रही हैं। आई नो दैट कि सब जो हाउस वाइफ्स लेडीज़ हैं या जिनको सीखना है साबूदाने की खिचड़ी कैसे बनती है, वो लोग देख रहे हैं ये सब चीज़ वीडियो दोपहर में आराम से बैठ के कि क्या बनाया जाए। तो धीरे धीरे उसको बात करते हैं हम लोग और चलाते भी रहिए, ताकि जल जाएगा नहीं तो ये बीच का सामान। ठीक है, तो अब ये सब अच्छे से हमको इसको क्या करना है, रोस्ट करना है इसको अच्छे से, मतलब मिला मिला के एकदम मस्त पकाना है। ठीक है, तो ये वीडियो हम किस लिए बना रहे हैं? ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं आप लोगों के लिए, हाउस वाइफ लोगों के लिए, और जो मेरी वाइफ होगी और जो मेरी बहन है उसके लिए, क्योंकि हम लोगों के घर में जो है ऐसा ही खाया जाता है। तो ये वीडियो मैं उन दोनों के लिए भी बता रहा हूँ और बना रहा हूँ। ये वीडियो देखना तुम लोग और ऐसा ही बनाना, ठीक है? क्योंकि ये टेस्ट में भी गुड है और हेल्थी में भी गुड है, क्योंकि मसाला वगैरह इसके अंदर नहीं पड़ा है और मज़ा भी आती है खाने में। ठीक है, तो अब जो आप लोग वीडियो देख रहे होगे तो हंस रहे होगे वीडियो देख के कि क्या बोल रहा है ये अमन। तो ऐसा ही है, थोड़ा मस्ती मजाक में बोलते हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बोरिंग हो जाता है देखते देखते, तो थोड़ा आप लोगों को मन लगे रहे। तो देखिए इसको अच्छे से मिलाते रहना है, मिलाते रहना है। और देखिए ये वीडियो जो बना रहा है मेरी मम्मी बना रही है। ठीक है, खाना जो बना रहे हैं मेरी मम्मी बना रही है, मैं खाली इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मम्मी जो है थोड़ा बोलने में हिचकिचाती हैं, इसके लिए हम वॉइस ओवर कर रहे हैं थोड़ा फिल्मी स्टाइल में, थोड़ा अच्छे से। तो देखो इसको हम लोग कंटिन्यूसली मिलाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ दिए हैं। अच्छे से इसको मिलाना, देखिए गोल्डन ब्राउन होने देना है इसको। क्या होने देना है? गोल्डन ब्राउन होने देना है। उसके साथ में हम बना रहे थे चाय, तो चलो दिखा देता हूँ। ये देखो मम्मी जी डाल रही हैं दूध इसके अंदर, मस्त चाय बनती है एकदम। चाय के साथ में खाओ, गर्मा गर्म नाश्ता करो, मज़ा आ जाती है। तो देखिए अभी एकदम मस्त हो गया है, गोल्डन ब्राउन। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं जस्सी? अगर ये वीडियो तू बाद में फ्यूचर में देख रही है तो देख ले, ऐसा ही गोल्डन ब्राउन करना है। उसके बाद में डालना है साबूदाना हमारे जो भिगे हुए रखे थे। पानी जो है इसका निकाल देना है पूरा, पानी नहीं डालना है। अगर थोड़ा पानी बच भी रहा है तो उसको हाथ से मतलब साबूदाना डालना है। देखिए नीचे पानी थोड़ा सा बचा है तो उसको, पानी को नहीं डालना है, नहीं तो पूरा लस लस हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगी आप लोगों को खाने में उसको। फिर तार तार छूटते ना, तार तार छूटेंगे फिर और मज़ा नहीं आएगी उसको। थोड़ा थोड़ा ये मुंबई स्टाइल टच हो गया। ठीक है, मुंबई स्टाइल टच जो हम लोग गाँव में वगैरह में बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा मतलब थोड़ा लस लस रहता है, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आती, पूरा चिपक जाता है वो, आप लोग देखे होगे। इसको थोड़ा कैसा अलग अलग होना चाहिए तो मज़ा आती है खाने के लिए भी। तो देखो अच्छे से इसको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है इसको, मज़ा लगा के एकदम मिक्स करना है। जब तक मिक्स नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगी। तो आप लोगों को अच्छे से मिक्स करना है, ये चीज़ याद रखना है। मिक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंटी लोग आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? स्लो आंच में लगाओ, स्लो मतलब मीडियम आंच में थोड़ा, और उसको अच्छे से मिलाओ, अच्छे से मिलाओ। क्या होता है कभी कभी इतना घाई रहता है लड़की लोगों को, औरत लोगों को, ये वो लोग मिलाते ही नहीं। जैसे मेरी मम्मी है, मम्मी को मेरे को बार बार बोलना पड़ता है, मम्मी स्लो आंच में इसको पकाओ अच्छे से तब मज़ा आएगी, स्लो आंच में इसको पकाओ अच्छे से तब मज़ा आएगी।
तो वही आज देखो मैं बताया मम्मी को, तो मम्मी स्लो आँच में मस्त एकदम मिला रही है उसको, अच्छे से मिलाते जा रही है, मिलाते जा रही है। और अच्छे से मिलाना है इसको, अच्छे से, कोई कंजूसी नहीं करनी है गैस की, ठीक है, गैस की कोई कंजूसी नहीं करनी है। उसके बाद में नमक डाल देना है अपने स्वाद अनुसार, आपको जितना नमक पसंद है अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मिर्ची भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आपको मिर्ची पसंद है, जितना आप तीखा खाते हैं। तो नमक डाल दिया, उसके बाद में मिर्ची डाल दिया, बस ख़त्म बॉस, और क्या चाहिए। उसके बाद में मिलाना है इसको, बस कुछ नहीं करना है, मिलाना है। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन बचता है, लास्ट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग ने क्या किया था, भूल गए, मैं भूल गया, तुम लोग नहीं भूले, तुमको याद है, बोलो क्या किया था मैंने, ये कूटा था, क्या बोलते हैं उसको, शेंगदाना कूटा था, क्या बोलते हैं, पीनट कूटा था उसको, मूंगफली को कूटा था, तो वो उसको डाल देना है। उससे क्या होगा, जो मॉइस्चर बचा है ना और जो पानी बचा है वो क्या हो जाएगा, सूख लेगा ये, और कुरकुरा हो जाएगा, एकदम कुरकुरा, अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा एक दूसरे से, क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना खिला खिला बना है, एकदम मस्त, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जस्सी देख रही है ना तो वीडियो, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। अब आप लोग बोल रहे हो जस्सी जस्सी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्सी जस्सी, जस्सी मेरी बहन है और उसको कुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं आता है, सच्ची बोल रहा हूँ। कुकिंग वगैरह से उसका जी एकदम ऐसा भागती है, वो उसको बोलेंगे कुकिंग वगैरह करने के लिए, तो फ्यूचर में तो लेकिन करना ही पड़ेगा कुकिंग, राइट। तो इसके लिए उसको बोल रहा हूँ मैं, ये वीडियो देखेगी तो हंसेगी वो। और उसके बाद में धनिया तो इतना डालना है भाई साहब, धनिया, धनिया से प्यार करो, धनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है धनिया। धनिया अच्छे से डालो, फिर उसको मिक्स करो, धनिया को थोड़ा, धनिया डाल के बंद नहीं करने का कभी भी, बहुत गंदा लगता है मुझे ये लोग करते हैं जो। धनिया डाल के उसको मिलाओ, अच्छे से मिलाओ थोड़ा उसका, तो धनिया का फ्लेवर जो है सब में घुसना चाहिए। थोड़ा उसको क्रिस्प करो यार, क्रिस्प करो उसको, तब मज़ा आती है, क्या आती है, तब मज़ा आती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है, एकदम मज़ा से मिक्स करना है, और मिक्स करते रहना है, क्या करते रहना है, मिक्स करते रहना है। तो फिर ये देखो पूरा हो गया। और चाय तो देख रहे हो आप लोग, एकदम मस्त धीरे आंच में, मैं बोला था ना धीरे आंच में पकानी, एकदम सब चीज़ धीरे आंच में पकाओ, क्या पकता है। तो देखो साबूदाना हो गया रेडी, वीडियो लगा है अच्छा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और चैनल को फॉलो करे बिना अगर गए आप लोग तो अच्छा नहीं।